हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1895 करने वाले मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम सही है, इसमें भी विजुअलाइजेशन की थोड़ी ज़रूरत है और ज़्यादा बहुत टफ भी नहीं है। मीडियम के लिए अच्छा टैग्ड क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्या मोटिवेशन है आज का। ये तो हमेशा से मैं कहता भी आया हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म एन एवरेज पर्सन टू एन एक्सेलेंट पर्सन। आपको अगर आपको एवरेज के टैग से एक्सेलेंस की टैग में जाना है, ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन वट एवर यू आर वर्किंग ऑन। ओके, अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं हो कि हाँ हर दिन देख लिया, एक एक क्वेश्चन देखते रहे, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन देख रहे हो पूरा एकदम डीप डाइव करो उसको अच्छे से, है ना। ऑनेस्टली से ऑनेस्ट कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। दिस कंसिस्टेंसी शुड बी ऑनेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, एवे ही नहीं पढ़ना है। ओके, तो वही क्वेश्चन आपसे ही है कि यू वांट टू स्टे एवरेज या फिर आपको एक्सेलेंस की तरफ जाना है। ओके, लार्ज मैजिकल स्क्वायर, सॉरी लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर, अ के क्रॉस के मैजिक स्क्वायर इज अ के क्रॉस के ग्रिड। अच्छा, डिफाइन किया कि मैजिक स्क्वायर कहते किसको हैं। फिल्ड विद इंटीजर्स सच दैट एवरी रो सम, एवरी कॉलम सम एंड बोथ डायगोनल सम्स आर ऑल इक्वल। अच्छा, एक ऐसा ग्रिड जिसमें सारे रो का एलिमेंट का सम, सारे कॉलम के एलिमेंट का सम और सारे डायगोनल के एलिमेंट का सम सब इक्वल होना चाहिए। जैसे इस रो का सम मान लेते हैं एक्स है, तो इस रो का भी एक्स होना चाहिए, इस रो का भी सम एक्स होना चाहिए, इसका भी एक्स होना चाहिए। हर कॉलम का भी सम, एलिमेंट्स का सम एक्स होना चाहिए। डायगोनल दो है, दोनों का एलिमेंट का सम एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैजिक स्क्वायर कहेंगे। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ग्रिड में अगर एक 1 by 1 वाला जो सेल है, ऑब्वियस है वो खुद में एक मैजिक स्क्वायर है। साथ में वो लिख भी दिया है, एवरी 1 क्रॉस 1 ग्रिड इज अ ट्रिवियली मैजिक स्क्वायर। ठीक है, गिवन एन एम क्रॉस एन इंटीजर ग्रिड, आपको एक फुल ग्रिड दे दिया है। रिटर्न द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर दैट कैन बी फाउंड विद इन दिस ग्रिड। अच्छा, एक ग्रिड है, उसके अंदर एक मैजिक ग्रिड कहीं पर होगा, हो सकता है मल्टीपल मैजिक स्क्वायर हो, है ना, लेकिन आपको सबसे बड़ा मैजिक स्क्वायर है वो ढूंढना है और उसका आपको साइड बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर इनको एक स्क्वायर मिल गया है जो कि मैजिक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें रो का सम 12 है ना, इसका रो, हर रो का सम 12 है, हर कॉलम का सम भी 12 है। देखो डायगोनल का सम भी 12 है, हाँ ये भी 12 ही है, तो ये मैजिक स्क्वायर है। इसका लेंथ कितना है देखो, तो साइड का लेंथ 3 है, तो आंसर हमारा देखो 3 है। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक बार कंस्ट्रेंट एनालिसिस करते हैं। एम और एन ग्रिड डॉट लेंथ, ग्रिड आई डॉट लेंथ है, ठीक है। रोज ऑन कॉलम दे दिया और एम और एन काफ़ी छोटा दिया है यार, तो यहाँ से थोड़ी सी मुझे फ्रीडम क्या मिल जाती है कि मैं एकदम ब्रूट फोर्स भी जाऊँगा ना, लाइक ओ ऑफ एन स्क्वायर या ओ ऑफ एन क्यूब, इवन ओ ऑफ एन फोर भी मैं जाऊँगा तो ठीक है, मेरे लिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा लीज मिला है मुझे यहाँ पर। ग्रिड की वैल्यू जो है वो बता दिया है, 1 से लेकर 10⁻6 तक है, दैट्स फाइन। ओके, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो देखो मैंने यही एग्जांपल ले लिया है जो यहाँ लीड कोड में दिया हुआ था, मैंने थोड़ा छोटा स्क्वायर बनाया है यहाँ पर। ओके, तो चलो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आपको स्क्वायर ढूंढना है जो कि मैजिकल होना चाहिए, मैजिकल स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपने कोई स्क्वायर पकड़ लिया, मान के चलते हैं आपने ये स्क्वायर पकड़ लिया, ठीक है, ये वाला कोई भी स्क्वायर आप पकड़ सकते हो। मान लेते हैं आपने इस स्क्वायर को पकड़ा। अब मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि अगर आपको पता करना है कि ये स्क्वायर जो है मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, तो कैसे पता करोगे? क्वेश्चन में साफ दे रखा है, सारे रो का एलिमेंट का सम निकाल लो। क्या वो सारे इक्वल हैं? यस। तो फिर कॉलम का भी देखना पड़ेगा, सारे कॉलम का सम इक्वल है, हाँ यस, है ना। तो पहले रो का मान लेते आपने सम एक्स निकाला था, तो सारे रो का भी सम एक्स ही होना चाहिए और सारे कॉलम का भी सम एक्स होना चाहिए और डायगोनल का भी सम एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो आप चलो स्क्वायर तो आपने ढूंढ लिया, कोई कोई भी स्क्वायर आप ट्राई कर सकते थे, मैंने ये स्क्वायर ट्राई किया है। बट इस स्क्वायर को चेक करने के लिए कि वो मैजिकल है कि नहीं, क्या ये मैजिकल है, उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अगर आप नोटिस करो तो। क्योंकि देख रहे हो हर हर सेल में आपको जाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे जा जा के हर रो का आपको सम निकालना पड़ रहा है ना। और हर कॉलम में जा जा के फिर हर कॉलम का सम निकालना पड़ रहा है चेक करने के लिए कि वो सारे सम इक्वल है कि नहीं। फिर डायगोनल भी चेक करना पड़ रहा है। ओके, तो अगर आप नोटिस करो, आप बड़े आराम से किसी भी रो का सम निकाल सकते हो, बहुत आराम से। अभी तो अगर आपको जो मैं बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हो, बट अभी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ख़राब तरीके से आप निकाल रहे हो, क्योंकि आपको हर सेल में जा जा के, हर रो में जा जा के हर रो का सम निकालना पड़ रहा है, फिर हर कॉलम में जाके हर कॉलम का सम निकालना पड़ रहा है। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं
कि आपको इस ग्रिड को ध्यान से देखो, इस ग्रिड को, सॉरी इस वाले रो को ध्यान से देखो। इसमें आपने इसको पकड़ा है ना, इसको पकड़ा है, आपको इसका सम चाहिए मान के चलते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक एक करके सम निकालो, 5 + 1 + 6। ये तो बहुत स्लो है, एक एक करके सभी के पास जाना पड़ रहा है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले ही आप इस एरे में ना प्रीफिक्स सम निकाल लो, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम निकालोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना होगा, 2 + 5 + 1 + 6, कितना हो गया, 6 के 7 में 12 तो 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम देखो तो कितना है, 2 ही है सिर्फ। तो 14 - 2 करोगे तो देखो इतने का आपको सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 - 2 कितना होता है, 12 होता है। और बिल्कुल करेक्ट निकला है, देखो 5 + 1 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर रो का सम इसी तरह मैं कांस्टेंट टाइम में निकाल पाऊंगा अगर मैंने प्रीफिक्स सम ऑलरेडी निकाल दिया है तो एक दिमाग मेरे मन में ये आ गया कि मैं ना सारे रो का प्रीफिक्स सम पहले ही निकाल दूंगा, सारे रो का प्रीफिक्स सम पहले निकाल। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 + 1 यहाँ पर 8 कर दूंगा, 8 + 4 यहाँ पर 12 कर दूंगा, 12 + 5 यहाँ 17 कर दूंगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो रो वाइज प्रीफिक्स सम अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे फ़ायदा तो होगा, ठीक है। सिमिलरली कॉलम का भी तो सम आप इसी तरह निकाल सकते हो कांस्टेंट टाइम में। मान लेते हैं आपने जब ये स्क्वायर पिक किया था चेक करने के लिए कि मैजिकल है कि नहीं, तो आपको कॉलम का भी सम बार बार निकालना पड़ रहा था, ठीक है। तो उसमें भी आप सेम वही काम कर सकते हो कि अगर आपने कॉलम वाइज अगर आपने निकाल लिया होता प्रीफिक्स सम, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम, मान लेते हैं इस कॉलम का आपको निकालना है कितना सम है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना होगा, 4 + 1 5 4 9 7 16, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना है, ये वाला 4 है, 16 - 4 कितना हो गया, 12। यानी कि इतना तक का प्रीफिक्स सम 12 है। बस मैं इस एरे की बात कर रहा हूँ, है ना, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हर कॉलम का निकाल देंगे प्रीफिक्स सम। तो सही बात है, देखो बिल्कुल करेक्ट निकला, 1 + 4 + 7 12 ही होता है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कॉलम वाइज भी प्रीफिक्स सम निकाल दूंगा। 7 है यहाँ पर, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, आपने अगर अगर आपने रो वाइज प्रीफिक्स सम निकाल दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्रिड चेंज हो जाएगा ना। और कॉलम वाइज प्रीफिक्स हम निकालोगे तब भी ग्रिड चेंज हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग ग्रिड ले लेंगे। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ कि ये मेरा इनपुट ग्रिड है। मैं दो ग्रिड और बनाऊँगा, है ना। एक ग्रिड ऐसा होगा जिसमें मेरे पास पूरा एक ग्रिड में ऐसा बनाऊँगा जिसमें रो वाइज क्यूमुलेटिव सम यानी कि प्रीफिक्स सम निकाल के रखूँगा, और एक और ग्रिड ऐसा बनाऊँगा जिसमें कॉलम वाइज क्यूमुलेटिव सम होगा, ठीक है। वो मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, हर रो का, इस ग्रिड के हर रो का मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया। यहाँ पर देखो ये प्रीफिक्स सम, सॉरी ये प्रीफिक्स सम है पहले रो का, ये दूसरे रो का प्रीफिक्स सम, ये तीसरे रो का, ये चौथे रो का। सिमिलरली ये वाले ग्रिड में देखो मैंने हर कॉलम का प्रीफिक्स सम ले लिया है। ये पहले कॉलम का प्रीफिक्स सम, दूसरे कॉलम का प्रीफिक्स सम, तीसरे कॉलम का प्रीफिक्स सम, एंड सो ऑन। बस मैंने ये इसलिए किया ताकि मुझे हर रो और हर कॉलम का जो सम होता है ना वो मैं बड़े आसानी से ओवन टाइम में निकाल पाऊँ, है ना। वो मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे मैं निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं अब मुझे कोई बोलता है यार मुझे ना मैंने ना इस वाले अरे को 2D ग्रिड को पकड़ा है चेक करने के लिए कि मैजिकल है कि नहीं। तो मुझे ऑब्वियस है हर रो का मुझे सम चाहिए, हर कॉलम का सम चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अब क्या करूँगा मैं, इस रो का अगर मुझे सम चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, इस रो का जो एंड है यानी कि ये 14 है ना, 14 माइनस इससे जस्ट पहले का सम ये 2 है, क्यूमुलेटिव सम 2 था, 14 - 2 12 हो गया। तो इतने का सम निकल गया। तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस क्या किया, इतने तक का सम में इतने तक के सम को माइनस कर दिया तो इतने का सम निकल गया, ठीक है। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम का दिमाग लगाया है, ओके। यहाँ पर कॉलम वाइज निकालने के लिए, यहाँ पर रो वाइज निकालने के लिए, ओके। अब सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आता है इस प्रॉब्लम में कि भाई अब ये तो निकालना सीख गए। अब बात है कि ये तो मैंने रैंडमली एक स्क्वायर पिक किया था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर्स हो सकते हैं, राइट। मतलब देखा जाए तो ये भी एक स्क्वायर है, फिर ये भी एक स्क्वायर है, फिर ये भी एक स्क्वायर है, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। सारे स्क्वायर चेक करना पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी कोई ट्रिक है कि हाँ भाई मैं इसी स्क्वायर को चूज़ करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर मैं सिर्फ इसी स्क्वायर को चूज़ करूँगा, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू चेक एवरी स्क्वायर। कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से सोचो, कोई ट्रिक ही नहीं है उसके लिए। चेक एवरी पॉसिबल
स्क्वायर, यू विल हैव टू डू इट, कोई और ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। सारे स्क्वायर चेक करने पड़ेंगे, कोई थोड़ी ना ट्रिक है यहाँ पर, कोई जादू थोड़ी कि मुझे सिर्फ कुछ ही स्क्वायर्स चेक करने पड़े। अब कितने स्क्वायर बन सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोने यहाँ पर टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। एक तो 1/1 का ये स्क्वायर बना, उसके बाद देखो 2/2 का एक स्क्वायर बना, फिर 3/3 का एक स्क्वायर बन पा रहा है यहाँ पर, फिर 4/4 का भी बन पा रहा है ना, हाँ 4/4 का भी एक स्क्वायर बन पा रहा है। क्या 5/5 का स्क्वायर बन पा रहा है क्या? 5 साइड ये तो है बट यहाँ पर 5 साइड का नहीं है। ओके, तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा नंबर ऑफ़ रोज़ अगर m है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर n है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना था, n था, नंबर ऑफ़ रोज़ लेकिन 4 ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से जो मिनिमम है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है, 4 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 है, तो दोनों में से जो मिनिमम है ना, आप उतना ही साइड का स्क्वायर बना पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो मिनिमम ऑफ m, n कैन बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर जो पॉसिबल है ना। अब वो स्क्वायर मैजिकल है कि नहीं वो तो बात की बात है, वो चेक करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा स्क्वायर जो आप निकाल सकते हो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही होगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर कॉलम 5 है, तो भले ये वाला साइड 5 मिल गया बट नीचे 5 साइड का लेंथ नहीं मिल पा रहा है। ओके, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मेरा मैक्सिमम स्क्वायर का साइड ये होगा। अब देखो ध्यान दो, अब मैंने क्या बोला, स्क्वायर जो मैं चूज़ करूँगा उसका लेंथ साइड क्या हो सकता है, उसका साइड का वैल्यू 1 हो सकता है, 1x1 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 2x2 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 3x3 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 4x4 का स्क्वायर हो सकता है ना, या फिर 5x5 का स्क्वायर हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो 1x1 या फिर 2x2 या फिर 3x3 का जो स्क्वायर है, अब वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। खुद सोचो, मान लेते हैं मैं आपको बोला यार मुझे ना 2x2 स्क्वायर सारे देखने हैं एक बार, मैंने बोला, तो भाई 2x2 स्क्वायर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इधर से भी स्टार्ट हो सकता है, देखो 2x2 ये भी है भाई, इधर से भी स्टार्ट हो सकता है, 2x2 ये भी है, तो हर पॉइंट में देख रहे हो 2x2 मिल सकता है आपको, इधर में भी 2x2 का स्क्वायर मिल सकता है। और कोई बोलता है यार कि मुझे ना सारे 3x3 स्क्वायर चाहिए, तो 3x3 स्क्वायर कहीं से भी बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो, देखो इधर से ही बना सकते हो, फिर इस पॉइंट से ही बना सकते हो, है ना। इसके आगे से नहीं बना पाओगे क्योंकि देखो यहाँ से बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो सारे पॉइंट से आप हर एक स्क्वायर साइड ट्राई मार सकते हो। ठीक है, तो सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइड इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना मैक्सिमम साइड जा सकता है, साइड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n, है ना, जहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज़ है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि मुझे सारे साइड का चेक करना है, सारे साइड लेंथ वाले स्क्वायर्स को चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारे स्क्वायर्स को देखना ही पड़ेगा। ओके, तो अब जैसे मान लेते हैं कि साइड इज इक्वल टू 1 वाला जो स्क्वायर है, प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा कि साइड इज इक्वल टू 1 वाले सारे स्क्वायर्स ऑलरेडी मैजिकल होते हैं, तो मेरा आंसर ऑलरेडी 1 तो है ही। ठीक है, मुझे और बड़ा चाहिए तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। साइड इक्वल टू 2 वाले जितने भी स्क्वायर्स हैं ये पकड़ लिया मैंने, ये पकड़ लिया मैंने, बहुत सारे साइड इक्वल टू 2 के स्क्वायर्स हैं, सभी को देखूंगा, अगर वो भी मैजिकल मिल गया तो मुझे और बेटर आंसर मिल जाएगा, है ना, अपडेट कर दूंगा। फिर 3 वाले जितने भी स्क्वायर्स हैं पॉसिबल, 3/3 यहाँ से देखूंगा, फिर 3/3 यहाँ से देखूंगा, 3/3 यहाँ से देखूंगा, अगर कहीं पर भी मुझे मिल जाता है एक मैजिकल स्क्वायर, मतलब 3 साइड का भी एक स्क्वायर मुझे मिल सकता है, तो मुझे बेटर आंसर मिल गया ये। तो पता है इससे अच्छा पता है क्या है, अब देखो सबसे मिनिमम वैल्यू से आपने स्टार्ट किया था आंसर, 1 साइड है स्क्वायर का, उससे बेटर आंसर मिला तो 2 साइड का स्क्वायर मिल गया, उससे बेटर आंसर 3 साइड का मिल गया। इससे अच्छा आप क्या करते कि साइड सबसे बड़ा वाले से स्टार्ट करते कि भाई मैं मिनिमम ऑफ m, n से स्टार्ट करता हूँ, साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक ले जाऊँगा या फिर 1 तक ले जाऊँगा, क्योंकि खैर 1 तो ऑलरेडी मेरा एक मैजिकल स्क्वायर है तो 1 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं, साइड 2 तक ले जाऊँगा। मतलब अब मैं पता क्या बोल रहा हूँ कि पहले मैं बड़े वाले स्क्वायर्स को चेक करूँगा, है ना, और अगर वो मैजिकल है तो वही मेरा आंसर होगा, उससे छोटे वाले स्क्वायर को मैं क्यों चेक करूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा मैजिकल स्क्वायर चाहिए, तो मैं सबसे बड़े वाले स्क्वायर के साइज से चेक करना स्टार्ट करूँगा, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह का स्लाइट इम्प्रूवमेंट मैंने कर दिया यहाँ पर। ओके, देख रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखी, सभी का इम्प्रूवमेंट मैं करता ही चला जा रहा हूँ। एक तो मैंने क्यूमुलेटिव सम की मदद से सम निकालने को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया, मैं आराम से सम निकाल पा रहा हूँ।
अब मुझे अलग अलग स्क्वायर साइड देखना था, तो मैंने लार्जेस्ट स्क्वायर साइड से स्टार्ट किया। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे स्क्वायर साइड पे फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा कि भाई जो मेरा साइड है स्क्वायर का, मैं सबसे बड़े स्क्वायर साइड से स्टार्ट करूँगा, है ना। साइड ग्रेटर देन इक्वल टू टू तक जाऊँगा, साइड माइनस माइनस। ठीक है, अब ये तो मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे सारे स्क्वायर देखने हैं इस साइड जिसका लेंथ ये साइड होगा। ठीक है, अब ये लेंथ का जो स्क्वायर है ये किसी भी सेल से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी सेल से। फॉर आई इज इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली फॉर जे इज इक्वल टू 0, है ना। तो हर एक सेल में मैं जाऊंगा, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हर एक सेल में जा रहा हूँ। टोटल m क्रॉस n सेल है ना, हर एक सेल पे जा रहा हूँ। ये डबल फॉर लूप से क्या हो पा रहा है कि मैं हर एक सेल को विजिट कर पा रहा हूँ, क्योंकि 2D ग्रिड है, हर एक सेल में विजिट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो हर एक सेल में मैं जा रहा हूँ और वहाँ से मैं ये इस साइड का स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने वही तो बोला कि अगर मेरा साइड जो है स्क्वायर का, मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 साइड वाले स्क्वायर को पहले देखना है, तो मैं हर पॉइंट पे जाऊँगा, पहले इधर आऊँगा, 3 साइड का स्क्वायर देखूँगा, इसका सम वम निकाल लूँगा, देखूँगा मैजिकल स्क्वायर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ तक देखूँगा कि क्या ये मैजिकल है, नहीं है कोई बात नहीं। फिर इस सेल पे जाऊँगा, क्या ये मैजिकल है, नहीं, तो फिर यहाँ पर आऊँगा, आगे नहीं जा पाऊँगा, है ना। तो इससे इतना दूर तक इधर आने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 साइड का आपको लेंथ मिल नहीं पाएगा। तो बस इंश्योर कर लेना कि आप जब सेल पे जा रहे हो तो आउट ऑफ बाउंड आप मत चले जाना बस। ठीक है, वो तो हम फॉर लूप में यहाँ पर डाल देंगे कि अगर आई मेरा जो भी है ना, तो आई प्लस जो भी साइड का स्क्वायर मैं देख रहा हूँ, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जो भी मेरा बाउंड्री है ना, जो भी मेरा यहाँ पर बाउंड्री है उससे इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। बट ये चीज़ सब आपको समझ में आ गया ना कि मैं हर एक पॉइंट में मुझे जा के देखना पड़ रहा है, अगर जब तक मुझे नहीं मिल जाता एक मैजिकल स्क्वायर। इधर आके 3x3 का यहाँ देखा एंड सो ऑन। ठीक है, फिर यहाँ आया तो 3x3 का स्क्वायर नहीं बन पा रहा, देखो नीचे चला जा रहा है, तो यहाँ भी मैं रुक जाऊँगा, इतने ही तक देखना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये 3 फॉर लूप जो मैंने लिखा ना, ये आपको समझ में आना चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में जाके बताया आपको। पहला फॉर लूप मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे हर एक साइड स्क्वायर का देखना पड़ेगा, और इसको भी मैंने मैक्सिमम साइड से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम साइड वाले में अगर मैजिकल मिल जाता तो वही मेरा आंसर होगा। उसके बाद हर एक सेल में जा के मुझे ये स्क्वायर साइड का स्क्वायर देखना पड़ेगा कि वो मैजिकल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं अभी आई 0 है और जे 0 है, तो यानी कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और बाहर जो फॉर लूप है वो साइड का फॉर लूप चल रहा था। मान के चलते हैं कि साइड इज इक्वल टू 3 है अभी के लिए, ठीक है। मान लेते हैं साइड इज इक्वल टू 3 का फॉर लूप चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक मैजिकल स्क्वायर बनाकर चेक कर लेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, मैजिकल है कि नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, सेम रो में मैं नेक्स्ट सेल में चला जाऊँगा, यहाँ पर चला जाऊँगा, फिर जे मतलब यहाँ पर आ गया, कॉलम यहाँ पर आ गया। अब मैं फिर से वही 3 साइड का देखूंगा, स्क्वायर बन पा रहा है, हाँ बन पा रहा है, बनाऊंगा, फिर देखूंगा मैजिकल है कि नहीं, नहीं है तो फिर जे को यहाँ आगे बढ़ाऊंगा, फिर इस सेल में जाऊंगा, देखूंगा कि जे 3 साइड का स्क्वायर बन पा रहा है, हाँ बन तो पा रहा है, बट वो मैजिकल मान लेते हैं नहीं हुआ, तो जे को फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर जे यहाँ पर आया। अब 3 साइड का स्क्वायर नहीं बन पा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही जा सकता है। ओके, तो जे कहाँ तक जा पाया ज़्यादा से ज़्यादा, याद करो जे को मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, वो जा सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 तक पाया, मतलब जे प्लस साइड -1 तक ही जा पाएगा वो, है ना, क्योंकि साइड का वैल्यू अगर 3 है तो देखो यहाँ से लेकर 3 साइड का स्क्वायर मिल गया आपको, है ना। -1 क्यों किया है, क्योंकि ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है यहाँ पर, है ना, तो ये भले इंडेक्स नंबर 2 है ये, बट ये यहाँ से यहाँ तक 3 साइड का स्क्वायर मिल रहा है आपको, है ना, ये 3 साइड का स्क्वायर है। तो देख लो जे ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक जा पा रहा है, जे ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक जा पा रहा है, क्योंकि इसके बाद से ही इसको मिल पा रहा है एक वैलिड स्क्वायर, क्योंकि अगर जे इससे आगे निकल जाएगा ना तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ओके, देखो जे अगर यहाँ पर आए तो आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है, ठीक है। तो बस हमें इंश्योर करना है कि जे प्लस साइड -1 जो है ना, वो इट मस्ट बी लेस देन जो भी मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पर मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे मान लेते हैं जे यहाँ पर है इंडेक्स नंबर 2 पर, तो जे प्लस साइड -1 कितना होगा, 2 + 3 - 1 दैट इज़ 4, है ना, यानी कि इंडेक्स 4 तक ही जा पाएगा। ये वैलिड भी है ना, ये देखो, ठीक है, साइड 3 साइड मतलब 3 साइड का स्क्वायर मिल पा रहा है यहाँ पर, इसके आगे नहीं मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये चेक लगा दूंगा कॉलम वाले में कि सिंपल
जे प्लस जो भी साइड को अभी मैं देख रहा हूँ स्क्वायर, साइड -1, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स मान लेते हैं, कॉलम्स है या फिर n जो भी मान लो, ये है, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं इस कॉलम में भी कहीं पर नहीं मिल पाया एक वैलिड मैजिकल स्क्वायर, तो अब वैसे मैं नेक्स्ट रो में जाऊँगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, जे फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी भी देखो 3 साइड का स्क्वायर मिल पा रहा है ना। फिर इसी तरह आई जब यहाँ पर आएगा तो देखो जे यहाँ पर आएगा, तो अब देखो 3 साइड का स्क्वायर नहीं मिल पा रहा। तो इसी तरह आई का भी सेम लिमिट है कि आई प्लस साइड -1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, मस्ट बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं m है, ठीक है। तो सिंपल सा बस बाउंड चेक मैंने यहाँ पर लगाया है। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला, जब मुझे स्क्वायर एक मिल ही गया है तो मैं लिख देता हूँ कि करेंटली मैं आई को मैं जे में खड़ा हूँ और जिस स्क्वायर को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका साइड कितना है, इतना है, ठीक है। तो स्क्वायर मान लेते हैं मुझे मिल गया। अब मुझे हर रो का सम चाहिए और हर कॉलम का सम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, पहले मैं जो भी स्क्वायर ये होगा पहले वाले रो का पहले सम ले लेता हूँ, फिर मैं देखूंगा वही वैल्यू सारे रो का सम का होना चाहिए, वही वैल्यू सारे कॉलम का भी सम का होना चाहिए, वही वैल्यू डायगोनल का भी होना चाहिए, वही वैल्यू एंटी डायगोनल का भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं सम निकाल लेता हूँ, इंट एक टारगेट सम निकाल लेते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रॉब्लम है देखा जाए तो, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है समझना, बस इम्प्लीमेंटेशन आप अच्छे से करना, ओके। अब देखो ध्यान दो, मुझे करंट रो का सम चाहिए, करंट रो का। अभी मान लेते हैं मैं ith रो में हूँ, ith रो में हूँ और मेरा जे यहाँ पर है, तो मैं मतलब मेरा 3 साइड का अगर स्क्वायर है तो ये है ना। या फिर ऐसे मान लो कि मान लेते हैं मेरा जो आई है ये है, आई ये है और जे ये है, और मैं 3 साइड का स्क्वायर मैंने बना लिया है यहाँ पर ये वाला। अब मुझे हर रो का सम चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले वाले रो का सम ले लूँगा, उसी को टारगेट सम मान लूँगा ताकि बाकी रो को मैं चेक कर सकूँ। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि रो का क्यूमुलेटिव सम मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। कौन सा रो है, रो नंबर आई है ना। और कौन सा कॉलम है वो देखो ध्यान से देखना, जे प्लस साइड -1। कौन से कॉलम का निकाल रहे हैं वो देखो, मैंने क्या बोला कि क्यूमुलेटिव सम है ना। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इस स्क्वायर का निकालना चाह रहा हूँ, इस स्क्वायर का पहला रो का निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरा आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, मान के चलते हैं। मुझे इस रो का अगर सम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जे प्लस साइड -1 से मुझे किसका सम मिल जाएगा, ये वाले का सम मिल जाएगा। और ये क्यूमुलेटिव सम है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का सम मिल चुका है। उसमें माइनस कर दूंगा जे से जस्ट पहले, मतलब जे -1 हुआ तो वाले कॉलम, तो मतलब इतना तक का सम निकाल लूँगा तो मुझे इतने तक का सम मिल जाएगा क्योंकि क्यूमुलेटिव सम है, ठीक है। तो जे प्लस साइड -1 माइनस रो क्यूमुलेटिव सम आई जे -1, ठीक है। बट इंश्योर कर लेना कि जे -1 जो है ना वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर जे जो है ग्रेटर देन 0 है तभी आप जे -1 एक वैलिड इंडेक्स क्रिएट कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर -0 कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सिंपल क्यूमुलेटिव सम निकाला मैंने यहाँ पर, है ना। तो मुझे उस रो का सम निकल, उस रो का मुझे एक बार में सम मिल गया कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बाकी सारे रोज का देखना है कि उनका भी सम एग्जैक्टली यही होना चाहिए। फिर मैं बाकी सारे कॉलम्स का देखूंगा, चेक ऑल रिमेनिंग रोज, है ना, उनका सम देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रोज होंगे, फॉर इंट आर इज इक्वल टू, ith रो का तो मैंने निकाल लिया, ये रहा, ये ith रो का मैंने निकाला। तो i प्लस 1th रो से स्टार्ट करते हैं, आर इज लेस देन आई प्लस साइड, है ना। क्योंकि देखो हर एक रो पर मैं जा रहा हूँ ना, आई यहाँ पर है, ये रहा आई यहाँ पर है, तो मैं पहले वाले रो का तो मैंने निकाल लिया सम। अब मुझे इसका चाहिए और इसका चाहिए, यानी कि रो नंबर ये और रो नंबर ये का चाहिए। तो कैसे निकाला मैंने, आई प्लस साइड -1 तक, यानी कि आई अगर 1 है तो 1 प्लस साइड मेरा कितना है, 3 है, -1, यानी कि थर्ड रो तक का मुझे सम चाहिए। क्योंकि थर्ड रो देखो मेरा इस स्क्वायर का लास्ट रो के बराबर है, फिर ये सेकंड रो एंड सो ऑन। तो सारे रो का मुझे चाहिए बस आर प्लस प्लस
ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही चीज़ निकालूंगा, इंट सम इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगा दूंगा ऊपर जो मैंने लगाया था यहाँ पर, रो क्यूमुलेटिव सम, कौन सा रो की बात हो रही है, रो नंबर आर की बात हो रही है, कौन से कॉलम की बात हो रही है, कॉलम वही है जे प्लस साइड -1 है ना, माइनस रो क्यूमुलेटिव सम ऑफ आर जे प्लस, नहीं सॉरी, जे -1 ना, सॉरी, हाँ बट यहाँ पर वही चेक डाल देना कि जे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली वही लाइन चिपका दिया, ये वाला लाइन यहाँ चिपका दिया, क्योंकि मुझे हर रो का क्यूमुलेटिव सम चाहिए। अब बस मैं यहाँ पर सिंपली चेक कर लूँगा कि क्या ये जो सम आया है एग्जैक्टली इक्वल है मेरे टारगेट सम के। अगर नहीं निकला, टारगेट सम के बराबर नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर बाहर एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, बूल क्या सारे सेम निकला इज इक्वल टू, यहाँ ट्रू ले लेते हैं, यहाँ पर उसको फॉल्स मार्क कर देंगे कि भाई सेम तो नहीं निकला, यहाँ पर फॉल्स मार्क कर दो। अब बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मतलब ये स्क्वायर मैजिकल है ही नहीं, है ना, और यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जैसे ही इस फॉर लूप से मैं बाहर निकलूँगा, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, चेक ऑल कॉलम्स। अब मैं सारे कॉलम्स का भी चेक करूँगा कि उनका भी सम जो है इस टारगेट सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले एक और चेक डाल सकते हो यहाँ पर कि अगर भाई ऑल सेम इज इक्वल टू फॉल्स रह गया, मतलब वो ऑब्वियस है, आई मीन इसको कॉलम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर मैजिकल है ही नहीं, है ना। तो मैं इधर ही से कंटिन्यू कर जाऊँगा, सारे कॉलम चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल मैं वही कर रहा हूँ जो एकदम सिमुलेशन कर रहा हूँ, देखा जाए तो एक तरह से मैंने साइड फिक्स कर दिया, हर एक सेल में जाके वो साइड का स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले सारे रो का सम चेक किया, अब सारे कॉलम का सम चेक करेंगे। ठीक है, सारे कॉलम का सम चेक करने के लिए भी सेम फॉर लूप लगाएंगे जैसे वहाँ पर रो के लिए लगाया हमने। फॉर कॉलम इज इक्वल टू, कौन सा कॉलम चल रहा है अभी, कॉलम नंबर जे चल रहा है, कॉलम इज लेस देन जे प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा जे प्लस साइड तक जाएगा, जे प्लस साइड -1 तक जाएगा, तो कॉलम लेस देन जे प्लस साइड कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, मुझे कॉलम सम चाहिए, सम इज इक्वल टू, इस पूरे कॉलम का सम चाहिए, तो मैंने क्यूमुलेटिव कॉलम सम, नहीं मैंने बना रखा है ना, कॉलम क्यूमुलेटिव सम ऑलरेडी बना रखा है। कौन से रो की बात हो रही है, देखो ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन चीज़ों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मुझे कॉलम का सम चाहिए ना, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, मैं अभी इस स्क्वायर में हूँ। ठीक है, ओके, अब मुझे इस कॉलम का मान लेते हैं सम चाहिए। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, क्यूमुलेटिव कॉलम सम ऑफ साइड, क्यूमुलेटिव, सॉरी यहाँ पर है ना मैं, क्योंकि मैं कॉलम का निकाल रहा हूँ, तो मुझे इस कॉलम का सम चाहिए। तो कॉलम क्यूमुलेटिव सम जो है, मैंने क्या बोला था कि मैं इतने तक का सम निकाल लूँगा, मतलब ये 13 निकाल लूँगा, 13 माइनस आई मेरा यहाँ पर था ना, तो आई से जस्ट पहले वाले रो यानी कि 1 -1 यानी कि 12 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इतने पूरे सब का सम निकाला, मतलब इसका सम निकाला, ये जो ग्रीन में डब्बा मैंने बनाया ना, इसका निकाला। तो कैसे निकाला, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर है, तो आई प्लस साइड -1 यानी कि ये लास्ट वाला मिल जाएगा मुझे, आई प्लस साइड -1 ये वाले रो में। और कॉलम कौन सा है, कॉलम सॉरी ये तो रो हो गया, और कॉलम मेरा जो भी यहाँ पर चल रहा है, कॉलम का फॉर लूप है ना, कॉलम सी है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई प्लस साइड -1 ये वाला रो है, और कॉलम मेरा सी है, माइनस कॉलम क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई -1 वाले रो और कॉलम सी होगा। बस यहाँ पर सिंपल सा एक चेक लगा देना कि आई -1 वैलिड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर चेक लगा देना कि इफ़ आई ग्रेटर देन 0 है तब ये L0। ओके,
यहाँ देख लिया, बस यहाँ पर ये चेक कर लेना कि आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए -1, दैट्स इट। और जैसे ये सम निकला, उस कॉलम का सम निकला, बस चेक कर लो कि अगर ये कॉलम का सम नॉट इक्वल टू जो मेरा टारगेट सम है, तो यहीं पर ब्रेक कर दो और ऑल सेम को फॉल्स मार्क कर दो और यहीं से ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर जैसे ये कॉलम का चेक आपका फिनिश हुआ, तो अब आपको डायगोनल चेक करना है, डायगोनल, उसके बाद एंटी डायगोनल चेक करना है ना। बट उससे पहले भी यहाँ पर भी चेक लगा सकते हो कि इफ़ अगर ऑल सेम अभी भी नहीं आया है तो आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेक्स्ट स्क्वायर में चले जाऊँगा, यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है। अब मुझे डायगोनल और एंटी डायगोनल देखना है, तो डायगोनल और एंटी डायगोनल आप एक ही बार में देख सकते हो, इट्स वेरी इजी। देखो आसान से आप एक सिंगल फॉर लूप लिख सकते हो, इंट k इज इक्वल टू 0, k इज़ लेस देन साइड, ठीक है। साइड क्योंकि इतना ही स्क्वायर का साइड है ना, k प्लस प्लस, ये जो स्क्वायर का जो लेंथ है वो साइड है, ओके। अब देखो ध्यान देना, मैं अगर i कॉमा j पर खड़ा हूँ तो मेरा जो डायगोनल का सम होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं, डायगोनल का सम 0 है स्टार्टिंग में, और मेरा जो एंटी डायगोनल है उसका सम भी 0 है अभी, ठीक है। तो देखो मेरा डायगोनल का सम क्या होगा वो देखना, डायगोनल का सम होगा प्लस इज इक्वल टू जो भी मेरा ग्रिड है, ग्रिड मैं करेंटली आई पर खड़ा हूँ ना, तो आई प्लस के वाला रो और जे प्लस के वाला कॉलम, इससे डायगोनल का एक एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिल रहा है वो देखो, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। याद करो ये वाला जो मेरा स्क्वायर जो मैंने जिसको पकड़ा है अभी, यहाँ देखो इधर, अभी मैंने इस स्क्वायर को पकड़ा ना, मुझे इसका डायगोनल का सम चाहिए, क्योंकि रो वाइज सम और कॉलम वाइज सम तो मैंने यहाँ क्यूमुलेटिव सम से निकाल लिया बड़े आसानी से, आपको मुझे डायगोनल का सम चाहिए। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई कॉमा जे मेरा यहाँ है, ये आई है और जे मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो के मान लेते मेरा स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। तो आई प्लस के एंड जे प्लस के, आई प्लस के और जे प्लस के रो कॉमा कॉलम हो जाएगा मेरा। तो के अभी 0 है तो आई कॉमा जे का मिल गया, मतलब ये आपका डायगोनल एक एलिमेंट 5 मिल गया, ठीक है। फिर इस के जब बढ़ेगा, जब के प्लस प्लस होगा तो आई प्लस 1 और के प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपको इसका सम ये मिल जाएगा, तो +4 हो गया। फिर के जब और बढ़ेगा, के को याद करो मैंने लेस देन साइड तक, यानी कि 0, साइड का वैल्यू अगर 3 है तो के जो है लेस देन साइड तक जाएगा, के का वैल्यू यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आई प्लस के और जे प्लस के, जब के का वैल्यू 2 है तो आई प्लस 2 और जे प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर इसका भी सम मिल जाएगा मुझे। तो इस डायगोनल का तो सम आराम से मिल जा रहा है आपको। एंटी डायगोनल कैसे निकालेंगे वो भी दिखा देता हूँ। आई प्लस के जे प्लस से डायगोनल एलिमेंट का सम मिल जा रहा है आपको। एंटी डायगोनल भी ईजी है ना, ये चाहे तो आप पॉज करके खुद से विजुलाइज कर सकते हो। देखो एंटी डायगोनल भी इज़ वेरी सिंपल, ग्रिड ऑफ आई प्लस के, तो ठीक है, कॉलम दिखना क्या मैं कर रहा हूँ, जे प्लस साइड -1 माइनस के, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये देखो यहाँ पर हम लोग एंटी डायगोनल का मैं सम निकाल रहा हूँ, आई प्लस के है ना, मतलब रो मेरा कौन सा है, आई प्लस 0, मतलब रो मेरा अभी भी आई है, मान लेते हैं के मेरा 0 है, तो ग्रिड ऑफ आई प्लस के यानी कि आई प्लस 0 यानी कि रो मेरा अभी भी वही है। कॉलम देखो मेरा चेंज हो जा रहा है ना, कॉलम क्या हो रहा है मेरा, जे प्लस, अभी मेरा जे यहाँ पर है ना, उसमें साइड ऐड कर दो, साइड का वैल्यू 3 था, उसमें -1 कर दो, क्योंकि याद करो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे प्लस 3 -1 कितना हुआ है, देखो जे का वैल्यू 1 है, 1 + 3 -1, यानी कि जे का वैल्यू 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि थर्ड कॉलम का मुझे, उस ith रो का थर्ड कॉलम का मुझे एलिमेंट मिलेगा, यानी कि मुझे इसका वैल्यू मिल गया। बट एंटी डायगोनल है, अब एंटी डायगोनल ये होता है ना, मतलब अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए मैंने क्या किया, अब देखो डायगोनल मेरा शिफ्ट हो रहा है ना, इस साइड शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए याद करो यहाँ पर मैंने क्या किया था, -के भी किया है, के हिसाब से मेरा डायगोनल शिफ्ट होते जाएगा एलिमेंट, और मुझे एंटी डायगोनल के एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। एक दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर करके, जैसे मान लेते हैं जब के इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा तो आई वही रहेगा, नहीं आई मेरा सॉरी आई वही नहीं रहेगा, आई प्लस के हो जाएगा ना, आई प्लस के, और कॉलम जो होगा मेरा जे प्लस साइड -1
माइनस के भी मैंने किया था, ठीक है। तो ग्रिड ऑफ आई प्लस के, आई मेरा 1 है, 1 + 1 दैट इज़ 2, सेकेंड रो हो गया। जे मेरा 1 है, प्लस साइड है मेरा 3 -1 माइनस के भी 1 ही है। तो देखो होगा क्या इस बार, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना। तो देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट मिल गया, यानी कि एंटी डायगोनल आपको एलिमेंट ऐसे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट विजुलाइज करोगे, एक बार डायग्राम कॉपी पेन पेपर में लिखोगे तो आपको ये फार्मूला आराम से समझ में आने लगेगा कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल और एंटी डायगोनल मिल गया, ओके। बस आपको सिंपली इतना चेक करना है लास्ट में, जब डायगोनल एंटी डायगोनल सम मिल गया है, कि भाई जो डायगोनल सम निकला है इट मस्ट बी इक्वल टू टारगेट सम, एंड जो एंटी डायगोनल है इट मस्ट बी इक्वल टू टारगेट सम। दोनों टारगेट सम के अगर बराबर हुआ तो मैं अभी ही रिटर्न जो भी मेरा साइड का लेंथ है वही कर दूँगा, क्योंकि याद करो मैं साइड का लेंथ लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जा रहा था, तो ये लार्जेस्ट मैजिकल स्क्वायर मुझे मिल चुका है ना। क्योंकि देखो हर पड़ाव इसने पार कर दिया, हर पड़ाव पार कर दिया। यहाँ पर भी ऑल सेम इज इक्वल टू फॉल्स नहीं आया होगा, तभी तो नीचे गया होगा। यहाँ पर भी नॉट ऑल सेम नहीं आया होगा, और यहाँ पर सारा इक्वल हो गया, तो मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सारे सम इक्वल निकल कर है, तो रिटर्न साइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इतना ही था इस प्रॉब्लम में, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा होगा, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा लंबा है इसका, बट प्रॉब्लम इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसको कोड करते हैं, फिर इसका टाइम और स्पेस कंप्लीट वहीं पर देख लेंगे। इसका कोड कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हैवी प्रॉब्लम है एक्चुअली में, बाकी आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है। तो मैंने रोज़ निकाल लिया, कॉलम्स निकाल लिया। रोज़ बोले तो मतलब m, कॉलम्स मतलब n, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला था, रो वाइज प्रीफिक्स सम और कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम मैं निकालना चाहूँगा। तो मैंने देखो ले लिया है, रो वाइज प्रीफिक्स सम के लिए एक ग्रिड ले लिया है जिसमें रो वाइज प्रीफिक्स सम होगा पूरा, और एक कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम के लिए एक वो ले लिया है, ठीक है, ग्रिड ले लिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो वाइज प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन नंबर ऑफ रोज़ i प्लस प्लस, ठीक है। एक एक करके सारे रोज़ का निकालेंगे। पहले ith रो है, ठीक है। अब पहले वाले कॉलम का तो सम अभी ले लेते हैं, जैसे रो क्यूमुलेटिव सम, पहला वाला रो जो होगा ith रो का, नहीं ith रो का पहला वाला जो कॉलम होगा उसमें ग्रिड ऑफ ith रो का 0th कॉलम का वैल्यू डाल दिया। अब बाकी कॉलम का निकालते हैं। इंट j इज इक्वल टू j इज इक्वल टू कॉलम इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन कॉलम्स j प्लस प्लस, ठीक है। कैसे निकालोगे, ऑफ i कॉमा j विल बी इक्वल टू, इसके प्रीवियस में जितना मैंने निकाल रखा अब तक सम, इसी रो का जस्ट पीछे वाला कॉलम में प्लस ग्रिड ऑफ i कॉमा j, ठीक है। ये मेरा रो वाइज प्रीफिक्स सम निकल गया। सिमिलरली कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। फॉर इंट एक एक करके सारे कॉलम का निकाल लेते हैं। कॉलम j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स j प्लस प्लस, ठीक है। तो एक कॉलम को जब मैं फिक्स करूँगा तो उस कॉलम को फिल करने के लिए पूरे रो पर जाना पड़ेगा, है ना। i इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन रोज रो प्लस प्लस, ठीक है। i मतलब रो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कॉलम सम निकालना चाह रहे हैं, प्रीफिक्स सम, तो यहाँ पर वही करेंगे कि पहले वाले एलिमेंट का डाल देते हैं, सॉरी कॉलम सम है ना, कॉलम क्यूमुलेटिव सम ऑफ 0th रो और jth कॉलम, ठीक है, विल बी इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0th रो एंड jth कॉलम, ओके। अब बाकी जो रोज़ है, यानी कि i इज इक्वल टू 1 से वहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉलम सम ऑफ ith रो एंड jth कॉलम विल बी इक्वल टू i माइनस 1th रो में जो होगा वैल्यू, है ना, उसी कॉलम का प्लस ग्रिड ऑफ i कॉमा j, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ हमने निकाल लिया, प्री कंप्यूट कर लिया, ओके। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ पर, ये मिनिमाइज़ कर दिया और ये मिनिमाइज़ कर दिया। अब हमारा आता है मेन काम कि भाई ट्राई ऑल पॉसिबल साइड स्क्वायर्स फ्रॉम ईच सेल, है ना, फ्रॉम ईच सेल। तो जो साइड स्क्वायर था, इंट साइड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रोज कॉमा कॉलम्स, ठीक है।
साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइड माइनस माइनस। ओके, साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कर सकते हो, बट 1 ऑलरेडी एक मैजिकल स्क्वायर है। ठीक है, कुछ जब आंसर नहीं आएगा तो लास्ट में रिटर्न 1 ही कर देंगे, है ना। मतलब मान लेते हैं एक भी मैजिकल स्क्वायर नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे, बट बीच में एक भी मैजिकल स्क्वायर मिल गया तो वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 2 कर देते हैं। चलो ठीक है, अब मैंने अपना स्क्वायर जो साइड है वो मैंने फिक्स कर लिया है। अब मैं हर एक सेल से ट्राई मारूंगा। आई इज इक्वल टू 0, आई ए प्लस साइड माइनस 1 इज़ लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में समझाई है आपको। ठीक है, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे प्लस साइड माइनस 1 इज़ लेस देन कॉलम्स जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने हर एक सेल पे जाने का अपना टेंशन दूर कर लिया इस दोनों फॉर लूप की मदद से। हर एक सेल में अब मैं जा पाऊँगा। ओके, अब सबसे पहले मैं टारगेट सम निकाल लेता हूँ। टारगेट सम इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे याद करो, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था। करंट रो, पहले रो का मैं सम निकाल रहा हूँ, ith रो है, और जे प्लस साइड माइनस 1। ठीक है, माइनस अगर जे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रो सॉरी आर नहीं क्या है, ith रो ना, सॉरी ith रो है, और जे माइनस 1th कॉलम है। अगर ऐसा, अगर जे ग्रेटर देन 0 है तब जे माइनस 1 इज विल बी अ वैलिड इंडेक्स। अगर जे ग्रेटर देन 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे उस रो का सम निकल के आ जाएगा यूजिंग क्यूमुलेटिव सम। ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, टारगेट सम जब मिल गया तो बूलियन ऑल सेम है कि नहीं, ट्रू ले लेते हैं। कहीं पर भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सेम नहीं मिला, मैं ऑल सेम को फॉल्स मार्क करके नेक्स्ट स्क्वायर में चला जाऊँगा। सबसे पहले चेक रोज, है ना, चेक रिमेनिंग रोज फॉर इंट आर इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि ith रो का तो मैंने निकाल लिया है सम, यहाँ पर ये रहा। आई प्लस 1th रो से मैंने निकालना है। आर इज लेस देन आई प्लस साइड आर प्लस प्लस। ठीक है, आर प्लस प्लस। ओके, इंट रो सम, जो अभी करंट रो है उसका सम निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा, बिल्कुल ऐसे ही निकालूंगा, ये वाले फॉर्मूला से, है ना। बस यहाँ पर आई की जगह आर लिख देना, क्योंकि आपका रो अभी चेंज हो रहा है ना, आर, और यहाँ पर भी आर करना मत भूलना। तो करंट रो का सम मिल गया, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये रो सम इज़ नॉट इक्वल टू टारगेट सम होता है, इसका मतलब ऑल सेम तो नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल सेम को फॉल्स मार्क करके इधर ही ब्रेक कर जाओ। ठीक है, तो ये फॉर लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं बाहर निकलूँगा तो चेक कर लूँगा कि क्या ऑल सेम नहीं है क्या, तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा इधर से ही, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर ऑल सेम ट्रू निकला तो मैं जाऊँगा चेक कॉलम्स नाउ, है ना, सारे कॉलम का सम देखूँगा। इंट सी इज इक्वल टू, जेथ कॉलम में अभी हम लोग हैं, है ना, देखो ith रो एंड जेथ कॉलम में है, तो ये जेथ कॉलम में है। कॉलम इज लेस देन जे प्लस साइड कॉलम प्लस प्लस। ओके, इंट कॉलम का सम निकाल लेते हैं, विल बी इक्वल टू, ऐसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ पर कॉलम क्यूमुलेटिव, क्या था, कॉलम क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई प्लस साइड माइनस 1, ये रो हो गया मेरा, और कॉलम मेरा सी है, माइनस अगर आई ग्रेटर देन 0 है तो कॉलम क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई माइनस 1, जस्ट प्रीवियस रो का सेम कॉलम का वैल्यू जो भी था वो निकाल लेंगे। अगर आई ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तब यहाँ पर 0 वैल्यू ले लेंगे, है ना, क्योंकि आई ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये आई माइनस 1 एक वैलिड इंडेक्स होगा, नहीं है तो यहाँ 0 ले लेते हैं। ओके, तो ये उस कॉलम का सम निकल गया एक बार में कॉन्स्टेंट टाइम में। ठीक है, और अगर ये कॉलम सम नॉट इक्वल टू टारगेट सम है, इसका मतलब वी आर बैड, है ना, इट्स नॉट अ मैजिकल स्क्वायर एनी मोर, फॉल्स करके इधर ही ब्रेक कर जाओ। ठीक है, फिर बाहर निकल के सेम चीज़ चेक कर लो कि क्या कॉलम सम में कहीं पर ऐसा हुआ जहाँ पर मुझे नहीं मिला सेम, तो मैं ब्रेक कर दूंगा, आगे डायगोनल चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर भी ट्रू निकल गया तो मैं आगे डायगोनल भी चेक करूँगा, चेक डायगोनल एंड एंटी डायगोनल। ओके, इसका मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया था, डायगोनल इज इक्वल टू 0, इंट एंटी डायगोनल इज इक्वल टू 0। एक ही फॉर लूप में दोनों का आप सम निकाल सकते हो। इंट के इज इक्वल टू 0, के इज़ लेस देन साइड
के प्लस प्लस डायगोनल प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई प्लस के एंड जे प्लस के। तो आराम से डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ से मिल जाएगा आपको, लेकिन एंटी डायगोनल के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। एंटी डायगोनल प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई प्लस के तो हो गई, ठीक है, लेकिन जे प्लस साइड -1 माइनस के करना मत भूलना, ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से। ओके, लास्ट में बस जब दोनों सम निकल जाए चेक कर लेना कि जो डायगोनल सम है ये अगर टारगेट सम के बराबर हुआ एंड एंटी डायगोनल सम है ये भी अगर मेरा टारगेट सम के बराबर हुआ तो मैं इधर ही रिटर्न कर दूंगा कि यही वैलिड साइड, ये मेरा लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड है ना, जो कि मैजिकल है। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मैं मैक्सिमम साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। आगे जाऊँगा तो और छोटा साइड मिलेगा, तो इधर ही रिटर्न कर दो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे क्योंकि एक साइड का स्क्वायर तो हमेशा मैजिकल है, प्रॉब्लम में बोल दिया। अच्छा, यहाँ पर एक सिली मिस्टेक मैंने किया, देखो डायगोनल का ग्रिड आई प्लस के एंड जे प्लस के होना चाहिए, मैंने यहाँ पर आई प्लस 1 लिख दिया है, आई प्लस के एंड जे प्लस के होना चाहिए, ठीक है। अब 2 मिनट बस और दो, मैं इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता देता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है, m/n रोज इंटू कॉलम्स है, क्योंकि आपने ये ग्रिड लिया ये भी ग्रिड लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से। पूरा कोड का मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखो ये क्लियरली आपको O ऑफ m/n दिख रहा है, जहाँ पर m रोज है और n कॉलम्स है। यहाँ पर भी O ऑफ m/n दिख रहा है, m रोज इंटू n कॉलम्स है। अब आते हैं यहाँ पर, जो लास्ट वाला फॉर लूप था मेरा, याद करो बाहर जो था साइड था ना, साइड का फॉर लूप चल रहा था, है ना, और वो क्या था, मिनिमम ऑफ जो भी m, n होगा इतने टाइम्स ये फॉर लूप चल रहा होगा। और अंदर देखो ये जो फॉर लूप है ये m टाइम्स n, m/n टाइम्स चल रहा है, क्योंकि सारे सेल्स में हम लोग जा रहे हैं वर्स्ट केस में m/n। अब देखो अंदर देखो ये जो फॉर लूप चल रहे हैं ये सारे फॉर लूप साइड तक चल रहे हैं, देखो साइड तक चल रहे हैं, साइड। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये O ऑफ साइड है, ये भी O ऑफ साइड है, नीचे भी O ऑफ साइड है, ठीक है। तो और साइड एक्चुअली में क्या है, मिनिमम ऑफ m, n है। ओके, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जब मेरा साइड का वैल्यू, जब मेरा साइड का वैल्यू 2 रहा होगा, है ना, 2, 3, 4 हर साइड के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हमने कितना काम किया, m/n मल्टीप्लाइड बाई जो भी साइड है मेरा, ठीक है। जब भी मेरा साइड का वैल्यू 3 रहा होगा तो साइड का वैल्यू यहाँ पर 2 था तो m/n/2 बोल सकता हूँ मैं। साइड इज इक्वल टू 3 रहा होगा तो m/n/3 बोल सकता हूँ। साइड इज इक्वल टू 4 रहा होगा तो m/n/4 हो गया। 5 रहा होगा तो m/n/5 हो सकता है। तो इसको ऐसे इसमें m/n कॉमन ले लोगे तो m/n कॉमन ले लिया, 2 + 3 + 4 + 5 + एंड सो ऑन, ठीक है। m/n जो है, और देखो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पर 1 को ऐसे ही ऐड कर दो, और क्या छोटा ही नंबर ऐड कर दो। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं साइड मेरा s है तो s इंटू s + 1/2 यानी कि s स्क्वायर हो गया, m/n इंटू साइड का स्क्वायर कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट करके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया मेरा, m/n इंटू साइड का स्क्वायर, और एक्चुअली में मेरा साइड क्या था, मिनिमम ऑफ m, n, यानी कि m/n इंटू मिनिमम ऑफ m, n जो था ये साइड था इसका स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और बाहर m/n तो था ही पहले से। ओके, तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।